खरगोश। देखते ही जो पहला शब्द आपके मुंह से निकलता है। So cute. और कभी न कभी आपने भी अपने अगल बगल किसी न किसी को खरगोश पालते हुए देखा होगा। लेकिन कैसा हो कि आपको मिल जाए पूरा का पूरा आइलैंड खरगोशों से भरा हुआ। तो आज हम जा रहे हैं रैबिट आइलैंड में। आइलैंड का नाम है ओकुनोशिमा। और उस आइलैंड को रैबिट आइलैंड क्यों कहते हैं और या फिर वहाँ पर रैबिट क्यों है, मतलब खरगोश क्यों है वहाँ पे, ये वहाँ जाके देखते हैं। तो फिर चलो चलते हैं। और क्योंकि ये एक अलग आइलैंड है तो यहाँ से आपको लेनी होगी एक फेरी जो आपको पहुँचाएगी रैबिट आइलैंड में। तो 15 मिनट के लंबे सफर के बाद आप पहुंचते हो इस आइलैंड में। और जैसे ही आप इस आइलैंड में पहुंचते हो आपका स्वागत करने के लिए आते हैं बहुत सारे खरगोश। मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस आइलैंड में खरगोश आए कहां से, वो भी इतने सारे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इस आइलैंड का इतिहास जो कि बहुत डार्क है। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जिस समय हो रहा था चारों तरफ कत्लेआम और हर एक देश लगा हुआ था अपने अपने वेपन तैयार करने में। और उस समय जापान भी लग गया केमिकल वेपन बनाने में। क्योंकि ये आइलैंड ना तो बहुत बड़ा है और उस समय यहाँ की जो आबादी थी वो भी बहुत कम थी और ये आइलैंड बाकी शहरों से भी एक सफिशिएंट डिस्टेंस में था। तो ये एक आइडियल सिचुएशन थी जहरीली गैस बनाने के लिए। लेकिन ये सारा जो काम चल रहा था ना, ये बहुत ही खुफिया तरीके से चल रहा था। लेकिन ऐसे चुपके से बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इसके लिए जाना पड़ेगा हमें और पीछे। तो अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे और जिस तरीके से केमिकल वेपन ने नुकसान पहुंचाया था, इसको ध्यान में रखते हुए एक लॉ तैयार किया गया जिसका नाम था जेनेवा प्रोटोकॉल। और इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके की वॉर की सिचुएशन में केमिकल वेपन को यूज करने पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसमें एक लूप होल था जिसका यूज किया जापान ने। इस लॉ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि केमिकल वेपन बनाए नहीं जा सकते और इसी लूप होल का जापान ने फायदा उठाया और 1929 में केमिकल वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया। और ताकि किसी को पता ना चले, जापान ने इस आइलैंड को अपने मैप से ही गायब कर दिया था। लगभग 5 से 7 हजार लोगों को लाया गया था यहाँ पे काम करने के लिए और उनको बोल दिया गया था कि इस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न फैमिली को न फ्रेंड्स को, और अगर किसी को पता चला तो उन्हें मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। तो इस आइलैंड को छोड़ के दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि इस आइलैंड में केमिकल वेपन बनाए जा रहे हैं। जापान के बाकी शहरों को भी नहीं पता था। तो हर साल लगभग 1200 टन जहरीली गैस बनाना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और जब जापान वॉर सिचुएशन में आया तो उसने इन वेपन्स का यूज भी किया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 80,000 लोग मारे गए थे इन वेपन से। लेकिन जब वॉर खत्म हुई तो ये जहरीली गैस बहुत ज्यादा बन चुकी थी, तो उसको खत्म करने के लिए इसको जलाया गया, समुद्र में फेंका गया और कुछ को जमीन के अंदर दबा दिया गया। और इस गैस का प्रभाव ने यहाँ बहुत टाइम तक रहा और जिन जिन वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया ना, उनका आगे का जीवन जीना सही नहीं रहा। बहुत सारे लोग तो बीमारियों से मर गए थे और बाकी जो बच गए वो भी किसी न किसी बीमारी को लेके ही जीते रहे। तो ये तो था इस आइलैंड का इतिहास। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ खरगोश कहाँ से आए। तो इस आइलैंड का क्या सीन था ना, यहाँ पर ना रिसर्च सेंटर था। साइंटिस्ट वगैरह खूब एक्सपेरिमेंट करते थे खरगोशों के ऊपर। और जब वो रिसर्च सेंटर बंद हुआ ना, उसके बाद जितने भी खरगोश थे ना, वो सारे के सारे इस पूरे आइलैंड में फैल गए। तो ये तो थी एक थ्योरी और ऐसी कुछ और थ्योरी भी है। एक थ्योरी कहती है कि जब प्लांट डिस्ट्रॉय किया गया ना, तो सारे खरगोश भी मर गए थे और एक ब्रिटिश कपल यहाँ पे आया उसके बाद और उन्होंने यहाँ पे एक खरगोश का जोड़ा छोड़ा था। और एक और थ्योरी है जो कहती है कि 1971 में यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ खरगोश छोड़े थे और ये उन्हीं की संतानें हैं। बाकी जिसको जो मानना है वो माने। आज की डेट में तो ये पूरी दुनिया में रैबिट आइलैंड के नाम से फेमस है। तो अब चलते हैं वापस आइलैंड में। कनवाल जी, आप यहाँ कैसे? घूमने आए हो क्या? आपके पीछे पीछे।
बाकी आप चाहो तो इन खरगोशों को खाने भी खिला सकते हो। किसने बोला? इधर से खाओ, इधर से खाओ बाबू, कैमरा उधर है। गोदी आएगा। काप्स खा ले बाबू, काप्स बहुत जरूरत होती है काप्स की। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है, तो इस आइलैंड का पूरा चक्कर लगाने में आपको लगेगा 1 घंटा। और इसी 1 घंटे में वॉक करते करते आपको दिखेंगी वो सारी जगह जहाँ पर कि बनाए जाते थे केमिकल वेपन्स, जो कि अब हो गए हैं खंडर। और उस समय के कुछ अंडरग्राउंड टनल भी है यहाँ पे। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से केमिकल वेपन बनाया जाता था। बाकी यहाँ पर एक रिजॉर्ट भी है और जिसके ग्राउंड फ्लोर पे है ये रेस्टोरेंट, कैफे टाइप का कुछ भी बोल दो। और इस रिजॉर्ट के स्टाफ और इन खरगोशों को छोड़ के रात में इस पूरे आइलैंड में और कोई नहीं मिलेगा। बाकी मुझे एक चीज अजीब लगी कि इस पूरे आइलैंड में जगह जगह पर इस तरीके से पानी के बॉल रखे हुए हैं और मुझे कहीं पर भी नेचुरल पानी का सोर्स नजर नहीं आया। तो पानी को लेके ये जितने भी खरगोश हैं यहाँ पे, ये ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है। वैसे तो ये खरगोश इस आइलैंड के जैकांश शिक्रे हैं, क्योंकि इस आइलैंड में इन खरगोशों को छोड़ के बाकी कोई भी जानवर नहीं दिखेगा। हाँ, अगर ऊपर से कोई सिंघम आ जाए तो बात अलग है।